वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे क्लास 11 में? क्लास 11 में पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5, क्या नाम था? NLM, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यही पढ़ रहे थे। इसमें देखो बेटा, पिछले लेक्चर पे अपन ने क्या पढ़ा है? पिछले लेक्चर पे हमने एक चीज पढ़ा है, स्यूडो फोर्स। नाम सुना होगा, क्या पढ़ा था? स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स को ही क्या कहते हैं बेटा? आभासी बल, यही बोलते हैं। आभासी बल पढ़ा था। आभासी बल में मैंने क्या बताया था कि यदि आप देखो, पहले तो मैंने आपको बताया था कि जो आपके जो मोशन होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, बताया था। एक कैसा होता है, या तो बॉडी आपकी किस पर होगी? रेस्ट पर होगी। किस पर होगी? अरे मोशन का मतलब मैंने आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बताया था ना। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैंने बताया था कि यदि कोई बॉडी किस पे है? रेस्ट पे है, और कोई बॉडी आपकी किस में होती है? मोशन में होती है। क्लियर? तो यदि बॉडी आपकी किस में है? रेस्ट में है, तो रेस्ट का मतलब क्या हुआ? विरामावस्था। बेटा क्या हुआ? विरामावस्था। विरामावस्था का मतलब क्या होता है? कि उसके पास वेग नहीं होगा, यानी वेग बराबर 0। जब वेग नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है त्वरण भी नहीं होगा इसके पास। बात समझ रहे हो? एक्सीलरेशन क्या होगा? 0 होगा। अब बात आती है मोशन की। तो मोशन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। या तो आपकी वेलोसिटी कैसी होगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी जो वेग होगा एक समान वेग होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। या तो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म, मतलब असमान होगा, नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर है? यदि वेलोसिटी आपकी कैसी होगी? यूनिफॉर्म। कैसी होगी? एक समान वेग होगा, तो त्वरण उसका क्या होगा बेटा? 0, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। और यहां पर वेग कैसा है? एक समान है, तो जब वेग परिवर्तित नहीं रहा तो त्वरण क्या हो गया? 0। तो यदि ऐसा है, मतलब ये त्वरण क्या है? 0 है, तो वो कैसा फ्रेम कहलाएगा? इनर्शियल। या तो इसकी डिफिनीशन मैंने एक और बताई थी कि ऐसा फ्रेम जिस पर न्यूटन के नियम क्या हो सके? लग सके, उसे क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है? अब फिर क्या आता है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब यहां पर क्या होगा? त्वरण 0 नहीं होगा। भाई वेलोसिटी कैसी है? असमान है, तो जब वेलोसिटी असमान तो कुछ ना कुछ चेंज होगा, तो सिंपल सी बात है त्वरण आएगा। त्वरण आएगा ना, तो इसको क्या कहते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम, यहां तक पता है? अच्छा, जब अभी तक यहां पर तो आप न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन लगा लेते थे, लेकिन यहां पर नहीं लगा पाओगे। तो जब यहां पर तो हमें लगाना तो है ही है, तो क्या आया पिक्चर पे आया स्यूडो फोर्स। क्या आया? स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स बराबर क्या होता है? ये स्यूडो फोर्स बराबर आपका होता है माइनस का m इंटू ए। यही होता है। जहां पर ये क्या है? ये तो स्यूडो फोर्स है। ये क्या है? स्यूडो फोर्स है बेटा। और ये m क्या है? किसका द्रव्यमान है? ऑब्जेक्ट का। किसका है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये जो एक्सीलरेशन है, ये किसका है? ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन है। किसकी? ऑब्जर्वर, उसकी विपरीत दिशा में। ये किसका है? एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है? और ये क्या बता रहा है? माइनस साइन क्या बता रहा है? कि ये जो एक्सीलरेशन लग रहा है ऑब्जर्वर की गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक, कल यहीं तक हुआ था, बाकी इस पर क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो आज इसको हटा के अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे ही आपको दिखे कि जो देखने वाला प्राणी है वो कहीं पर उसका वेग जो है परिवर्तित नहीं हो रहा है, या वो एक समान वेग से चल रहा है, या उसका त्वरण कैसा है? 0 है, तो वो कैसा फ्रेम हो जाएगा? इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, जहां पर आपको लग जाए कि अब ये क्या कर रहा है? चल रहा है। ठीक है, उसके पास त्वरण आ गया है, तो वो कैसा हो जाएगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्लियर? चलो तो क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन है कि चलो ये एक हमने क्या बना लिया? गाड़ी। जो भी बनाना है बना लो। ठीक है, इधर पर
एक धागे से हमने क्या लटकाया है, गेंद को लटका दिया है, ठीक है। ये मान के चलो कि एक गाड़ी है, ठीक है। इस गाड़ी पर हमने क्या किया, गाड़ी की छत से एक धागा बांध करके एक गेंद को हमने क्या कर दिया है, लटका दिया। इस गेंद का द्रव्यमान कितना है, m है, और गाड़ी आपकी इस दिशा में आगे की ओर क्या हो रही है बेटा, चल रही है, गाड़ी चल रही है। उसका त्वरण कितना है, a है, त्वरण कितना है, a है। तो आपको पता है कि जब गाड़ी चलेगी, थोड़ा सा कभी आपने देखा होगा, तो जैसे गाड़ी चलेगी तो ये बाला क्या होगा, पीछे की ओर जाएगा। अब पीछे की ओर जाने के बाद कुछ ऐसे हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है यहां पर कि ये जब पीछे जाएगी तो यहां से ये कितना एंगल बनाएगा। बात समझ रहे हो, वर्टिकल से कितना कोण बनेगा। तो लिखिएगा चलिए करिए, बता रहा हूं। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बेटा दो मेथड है, ठीक है। या तो आप क्या करो, फर्स्ट मेथड करते हैं, या तो आप क्या करो कि जो देखने वाला है, जैसे कि हम देख रहे हैं, ठीक है, या तो हम क्या करें कि गाड़ी के बाहर खड़े हो जाएं। किधर खड़े हो जाएं, गाड़ी के बाहर खड़े हो जाएं, मतलब कि कैसा है, इनर्शियल फ्रेम में खड़े हो जाएं। किधर, इनर्शियल फ्रेम। क्योंकि जब हम गाड़ी के बाहर खड़े होंगे तो कहां पर खड़े होंगे, ग्राउंड पर, पृथ्वी पर खड़े होंगे ना। अब पृथ्वी पर त्वरण कैसा होता है, पृथ्वी तो रुकी हुई है, हम तो यही मानते हैं ना, पृथ्वी कैसी है, रुकी हुई है। तो यानी कि वहां पर त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य। हम लोग चल नहीं रहे हैं, तो ये हम लोग कहां पर आ गए, ग्राउंड पर, ठीक है। ये हम ग्राउंड पर खड़े हो गए, ठीक है। अब आप यदि देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि ये आया है, और इधर से क्या हुआ है कि ये आपको कुछ ऐसे दिखेगा कि ये गेंद कुछ ऐसे यहां से कुछ एंगल बनाते हुए चली गई है, और ये यहां से कुछ थीटा कोण बना रही है, ठीक है। तो क्योंकि ये क्या है बेटा, डोरी है, डोरी पर क्या आएगा, तनाव। भाई जब आप किसी चीज को लटकाते हो तो क्या आता है, डोरी पर तनाव आएगा। तो तनाव को मैंने बताया था कि हमेशा किस पे आते हैं, पेयर में, ऊपर नीचे। तो एक इधर से और एक इधर से, तनाव कितना रहा बेटा, टी रहा। क्लियर। इसका द्रव्यमान कितना है गेंद का, m द्रव्यमान है। तो अब इसका क्या बना ले, FBD बना ले। तो देखो FBD, जब आप इसकी FBD बनाओगे तो ये FBD मैंने क्या बताया था कि जो भी द्रव्यमान होता है उसे क्या मान लेते हैं, पॉइंट मास मान लेते हैं, एक बिंदु के रूप में, ठीक है। तो उसको हमने क्या दिखा दिया, m। इसका जो भार लगेगा, इसका जो भार लगेगा वो किधर लगेगा बेटा, नीचे की ओर, और नीचे की ओर ये कितना हो जाएगा, m × g। क्लियर है। अच्छा, अब यहां पर इसी पर क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है, लेकिन ये कुछ ऐसे लग रहा है, टेंशन आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है। भाई डोरी तो ऐसे है ना, तो ये तो इधर रहा। तो यदि ये वाला एंगल कितना हो जाए, देखो ये वाला कितना था, थीटा है, तो यहीं से समझ में आ जाए कि ये वाला एंगल कितना है, थीटा है। तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, थीटा, एकांतर कोण से होगा। तो ये यहां से ये थीटा रहा। तो इस टी के दो कंपोनेंट कर सकता हूं मैं कि नहीं कर सकता, इस टी के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट टी साइन थीटा, ये समझ में आया, जिसके साथ थीटा होता है, जिसके साथ ये थीटा बनाता है वो उसके साथ क्या आता है, कॉस आता है, और जिसके साथ थीटा नहीं बनाता उसके साथ क्या आता है, साइन थीटा। तो एक कंपोनेंट हमारा ये क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा के। ये बताओ ये एफबीडी समझ में आई कि नहीं आई, आगे। अब देखो अब क्या करोगे, आपको क्या करना है, इनको बराबर करना है, इनको क्या करना है, बराबर करना है। तो बस कुछ नहीं, आप हॉरिजॉन्टल फोर्स को बराबर कर दो, मतलब क्षैतिज बलों को बराबर करो।
क्षैतिज बलों का मान, क्योंकि ये किस में है, साम्य अवस्था में। भाई बात समझना, एक तरफ पहले इधर देख लो, जब गाड़ी आपकी चलेगी तो जब गाड़ी लगातार ए त्वरण से चलेगी तो कुछ समय बाद क्या होगा, ये ऐसे ही हो जाएगा। भाई शुरुआत में भी ऐसे है, कुछ समय बाद कैसे हो जाएगा, ऐसे ही, जब तक कि वो ब्रेक वगैरह नहीं लगाएगा तब तक तो ऐसे ही रहेगी। तो यानी कि ये किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में, साम्य अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, तो क्षैतिज बलों को शून्य रखने पर, शून्य रखने का मतलब क्या है कि क्षैतिज बलों को बराबर करने पर। तो इधर क्षैतिज बल कितना है, टी साइन थीटा। तो यहां पर आपको क्या लगाएंगे, सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड नियम। तो यहां से टी साइन थीटा यही है। अच्छा, आपका त्वरण किस डायरेक्शन में लग रहा है बेटा, इसी डायरेक्शन में तो लग रहा है। तो F बराबर क्या होता है, m इंटू ए। तो F बराबर क्या हो गया, F की जगह पे तो कितना है ये टी साइन थीटा, और ये कितना है m इंटू ए, त्वरण ए। ये क्लियर हुआ। चलो अब क्या आता है, ये क्षैतिज बल हो गया। अब क्या करना है, ऊर्ध्वाधर बल। ऊर्ध्वाधर के लिए, तो जब आप ऊर्ध्वाधर के लिए देखोगे तो क्या हो जाएगा, यहां से देखो तो ऊर्ध्वाधर क्या है, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा। ये क्योंकि ये किस में है बेटा, साम्य अवस्था में। बात समझना, ये किस में है, साम्य अवस्था में। तो ये जो बॉल है ये अपने से ऊपर जा नहीं रही है ना, अब नीचे आ रही है। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी वो। भाई यदि मान के चलो कि इधर मैं कोई बल लगा दूं, ठीक है, और इधर मैं कोई बल लगा दूं, तो ये वस्तु क्या होगी, यदि ऊपर वाला बल ज्यादा होगा तो ये ऊपर जाएगी, और नीचे वाला ज्यादा होगा तो ये नीचे जाएगी। लेकिन ये किस में है, साम्य अवस्था में, यानी कि ये ऊपर नीचे नहीं हो रही है। तो जब ऊपर नीचे नहीं हो रही तो ये वाला बल F1 और F2 क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सेम इसी तरीके से टी कॉस थीटा बराबर किसके हो जाएगा, mg के, टी कॉस थीटा बराबर mg। ये क्लियर हुआ। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। क्या करो, समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो। तो जैसे ही भाग दोगे तो t से t साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए डिवाइडेड बाई टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। जैसे ही आपने भाग किया तो m से m मर गया, t से t मर गया। tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, a अपॉन जी। तो थीटा बराबर ये आपको यहां से क्या आ जाएगा, थीटा बराबर आपका आ गया tan इनवर्स a अपॉन जी। छाप लीजिए। अब क्या हो जाए बेटा, अब ये क्या कहेगा कि यदि ये वाला है, अब कोई व्यक्ति आके कहे कि हमें कहां पर जाना है, इस पर जाना है, कहते कि हमें बाहर से नहीं देखना, कहां पर देखना है बेटा, अंदर देखना है। तो ये अंदर गया और ये इधर बैठ गया, गाड़ी के अंदर बैठा है, उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इसे कैसा लगेगा। भाई अब ये अंदर हो गया है, किधर हो गया, गाड़ी के अंदर बैठ गया। तो गाड़ी जिस तरह से चल रही है या जिस रफ्तार से चल रही है, व्यक्ति भी चलेगा। बात समझ में आ रही है। तो इसका भी त्वरण आ गया, इसके पास भी त्वरण आ गया। तो अब ये किस फ्रेम में हो गया, इनर्शियल में कि नॉन इनर्शियल में, नॉन इनर्शियल में। क्यों नॉन इनर्शियल में, क्योंकि यहां पर त्वरण, इसका त्वरण शून्य नहीं है। बात समझ में आई। भाई पिछले केस में क्या था, पिछले केस में था कि आदमी जो है उसके बाहर खड़ा था, तो हमें किससे मतलब था, आदमी से, क्योंकि देख कौन रहा है, आदमी। तो आदमी अभी यहां पर कहां पर था, ग्राउंड में। तो जब ग्राउंड में था तो यहां पर त्वरण क्या हो गया, शून्य, क्योंकि व्यक्ति तो कैसा है, रेस्ट पर खड़ा है। अब क्या हो गया, आदमी किसके अंदर चला गया, गाड़ी के अंदर। तो जितना त्वरण किसका होगा, गाड़ी का होगा, व्यक्ति का भी वही त्वरण होगा। ये क्लियर है। तो बस हो गया, खत्म बात, क्वेश्चन खत्म। देखो बात समझना, यहां से अब होगा क्या कि जैसे ही आप करोगे तो ये हमने इसको बनाया, अब किसके लिए, इनर्शियल फ्रेम के लिए, नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए। देखो सेकंड मेथड है नॉन इनर्शियल फ्रेम।
ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या है, अब इस व्यक्ति के पास क्या आ गया, त्वरण। क्लियर। तो अब ये आदमी जो है, अभी तक हम कहां से देख रहे थे बेटा, ग्राउंड से, अब कहां से देख रहे हैं, अंदर। गाड़ी के अंदर आ जाएंगे तो ये कुछ गेंद हमें कुछ ऐसे दिखाई देगी, ठीक है, और ये वर्टिकल से कुछ ना कुछ एंगल बना रही होगी, थीटा। एंगल कितना बना रही है, थीटा बना रही है। अच्छा, अब ये किधर, इधर बैठ गया कोने में आराम से। अब इस गाड़ी के पास क्या है बेटा, त्वरण है। गाड़ी का त्वरण किधर है, इस डायरेक्शन में। अच्छा, तो अब देखो, तो इसको तो अब कैसा दिख रहा होगा भाई, जैसे आप ट्रेन पर जाते हो, बात समझना, यदि आप ट्रेन पर जाते हो तो ट्रेन पर जो सामने वाला व्यक्ति रहता है वो कैसा दिखता है आपको, रेस्ट पर दिखता है, विरामावस्था में दिखता है। सेम उसी तरीके से ये भी है कि यदि हम गाड़ी पर जा रहे हैं, गाड़ी पर बैठे हैं, तो गाड़ी में कुछ भी चीज लटकी हुई होगी या रखी हुई होगी, कैसी लगेगी वो हमें, विरामावस्था में लगेगी, स्थिर लगेगी। तो बस इसको क्या लग रहा होगी, ये कैसा है, स्थिर लग रहा होगा। तो बस कुछ नहीं, इसका क्या बना लो, FBD बनाओ। क्या बनाना है, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। अब यहां से देखो तो पॉइंट मास m इधर, ये थीटा, तो ये वाला भी क्या होगा, थीटा, तो ये t, तो इस t के एक तो भार किधर लगेगा, नीचे की ओर, mg हुआ। अब यहां से एक t, ये वाला आएगा t साइन थीटा, होगा कि नहीं। एक क्या आएगा, ये t कॉस थीटा। पहले ये बताओ, ये क्लियर हुआ। अब देखो, इस बार ये कहां पर देख रहा है, अंदर की ओर बैठ के, किस फ्रेम में है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। तो जब व्यक्ति किस पर होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम पर होता है, तो उस व्यक्ति की गति की विपरीत दिशा में, उस व्यक्ति की गति की विपरीत दिशा में हम क्या लगा देते हैं, स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स ये हमने लगा दिया Fs। क्या लगा दिया, Fs। और स्यूडो फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास किसका लेते हैं, ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m, और त्वरण बेटा कितना है, a त्वरण से जा रहा है ना आगे, तो हमें आगे नहीं जाना है, किधर लगाना है उसे, पीछे की ओर विपरीत दिशा में। तो ये रहा, क्लियर हो गया। यहां से t साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, अब Fs के बराबर m इंटू a, समीकरण नंबर 1। अब t cos थीटा बराबर mg के, यही होगा समीकरण नंबर 2। एक दूसरे को भाग दोगे तो कैसे हो जाएगा, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, a अपान जी। तो थीटा बराबर tan इनवर्स a अपान जी। देखो फिर से समझो, जब भी आपको ये पता चल जाए कि आप किस में हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, किस पर हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, पता कैसे चलेगा कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, आप जहां पर खड़े होंगे आपके पास कुछ ना कुछ त्वरण आ जाएगा। बात समझ रहे हो, आप जहां पर खड़े होंगे आपके पास क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि आप किस पे हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम पे। आप क्या बनाओगे, सीधे FBD बना लोगे, सब कुछ बन जाएगा। बस आपको एक चीज ध्यान देना है कि जिस दिशा में आप जा रहे हैं, जिस दिशा में आपके पास त्वरण है, उसकी विपरीत दिशा में आपको क्या लगा देना है, स्यूडो फोर्स। और स्यूडो फोर्स बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान किसका लेते हैं, ऑब्जेक्ट का, जो लटक रहा है। द्रव्यमान किसका लेंगे, जो लटक रहा है, तो m। और त्वरण किसका लेंगे, उस व्यक्ति का। तो व्यक्ति का त्वरण कितना है, a। व्यक्ति का त्वरण a क्यों हुआ, क्योंकि गाड़ी का भी त्वरण कितना है, a है। बस यहां से क्षैतिज बल बराबर कर दो, ऊर्ध्वाधर बल बराबर कर दिया, आ गया t साइन थीटा बराबर क्या हो गया, m इंटू a। और t cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, mg के। दोनों को आपस में भाग दोगे तो t से t खत्म हो गया, m से m खत्म हो गया, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, a अपान g। तो हो गया थीटा बराबर, छाप लो बेटा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक हमने वेज रख दिया, वेज समझ रहे हो, आनत तल। आनत तल जैसे देखोगे, जीना वगैरह देखे हो ना, जीने में ऐसे ढलान नहीं रहती है, तो ये ढलान वाला पर रख दिया, ठीक है। हमने क्या किया कि ये जो वेज है इसके ऊपर एक m द्रव्यमान का क्या रख दिया, एक टुकड़ा रख दिया,
m द्रव्यमान का क्या किया हमने, एक टुकड़ा रख दिया। अब क्या कह रहे हैं कि ये जो वेज है, इस वेज को मतलब ये जो टुकड़ा है, ये जो नीचे वाला टुकड़ा है, इसको a त्वरण से आगे की ओर क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। इसको हमने कितना त्वरण दिया है, a त्वरण आगे की ओर। अब हम इसे क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। बात समझ में आई भाई? हमने क्या किया है कि एक आनत तल लिया है जो क्षैतिज से कितने का कोण बनाता है, थीटा का। इस आनत तल के ऊपर एक m द्रव्यमान का क्या रखा है, एक लकड़ी का टुकड़ा रखा, लकड़ी का या किसी का भी। अब कह रहा है कि ये जो तल है जिस पर ये रखा हुआ है पूरा, इस अरेंजमेंट को हमने कितना त्वरण दिया, a त्वरण से हम इसे चला रहे हैं। अच्छा, ये जो सरफेस है ये कैसी है, फ्रिक्शनलेस है। कैसी है, फ्रिक्शनलेस, मतलब घर्षण रहित है, घर्षण नहीं है। कैसा है, घर्षण रहित है। ठीक है, बात समझ में आई? कैसी है ये, घर्षण रहित है। अब कह रहा है कि जब बेटा बात समझो, जब कह रहा है कि अब इसको एक त्वरण से हम लोग आगे की ओर ला रहे हैं, तो अगर यह रुका हुआ है, यह ब्लॉक कैसा है, रुका हुआ है, तो ये क्या होगा, ये वाला जो टुकड़ा है ये नीचे की ओर चला आएगा। बात समझ रहे हो, यह टुकड़ा क्या होगा, नीचे की ओर चला आएगा। अब ये कह रहा है कि जब हम इसको त्वरण दे रहे हैं a, तो यह इतना त्वरण हो जाता है कि यह नीचे नहीं गिरता है, अपनी जगह पर क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो त्वरण का क्या बताना है, मान बताना है कि कितना त्वरण दें कि यह जो ब्लॉक है इसी सरफेस पर क्या रहे, रखा रहे। तो लिखिएगा, त्वरण a का मान ज्ञात कीजिए जब m द्रव्यमान का टुकड़ा आनत तल पर ही उसी जगह रुका रहे। क्वेश्चन समझ में आया बेटा कि क्या कह रहा है? एक हमने ब्लॉक लिया है, ये ब्लॉक किस पर रखा हुआ, मान के चलो कि पृथ्वी पर रखा हुआ है, ठीक है, और ये जो है यहां से थीटा अंश के कोण पर है। कितने के कोण पर है, थीटा अंश के कोण पर है। अब कह रहा है कि इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, कह रहा है कि जब हम इस ब्लॉक को कोई त्वरण देते हैं, हमें उस त्वरण का क्या निकालना है, मान निकालना है कि वह त्वरण का मान याद कीजिए जब m द्रव्यमान का टुकड़ा आनत तल पर ही उसी जगह रुका रहे, मतलब यह नीचे गिरे नहीं। चलो देखो, देखिए बेटा, अब इसका FBD बना लेते हैं। देखो सॉल्यूशन देखो, मैं फिर से इसको बना रहा हूं, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये क्या है बेटा, ये एंगल थीटा है, ये इधर पर द्रव्यमान m रखा हुआ है, इसका भार बेटा किधर लगेगा, नीचे की ओर। नीचे की ओर ये हमने बना दिया क्या, mg। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पर। अच्छा, तो इसका जो है एक कंपोनेंट हम किसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे, एक इसके सापेक्ष और इसके परपेंडिकुलर। इसके दो कंपोनेंट होंगे, इस mg के दो कंपोनेंट होंगे कि नहीं होंगे। देखो, क्योंकि ये वाला ये यहां से थीटा बना रहा है ना, बना रहा है कि नहीं बना रहा है भाई। यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा। नहीं समझ में आया, आया। चलो, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक तो ये कितना हो जाए, ये वाला, ये mg, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 90, तो ये वाला 90 माइनस थीटा। तो नहीं समझ में आया भाई, ये एंगल थीटा, तो ये 90, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा। तो इधर वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, mg cos 90 माइनस थीटा, mg cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा के। तो ये कितना हो जाएगा, mg साइन थीटा। क्लियर हो गया। एक इधर आएगा, इसके परपेंडिकुलर क्या आएगा, mg, ये साइन थीटा आया तो ये क्या आएगा, cos थीटा, mg cos थीटा।
क्लियर हुआ? अच्छा अब देखो, अब इसको हमने क्या दिया है बेटा, त्वरण भी तो दिया है ना, तो हमने इसको ए त्वरण दिया। कितना त्वरण दिया है? ए त्वरण। अच्छा मेरे को बात बताना, अब ये जब इसको ए त्वरण दे दिया है तो हम भी जाकर यहां पर खड़े हो गए हैं। कहां पर? इसके बेज में कहीं पर भी। ठीक है, हम इसको क्या बना लिए हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या बना लिए हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम। बात समझ में आई? अब क्योंकि इस ब्लॉक के पास क्या आ गया? त्वरण आ गया, तो अब हम यहां पर खड़े होकर देख रहे हैं ना, हम यहां पर खड़े होकर देखेंगे, तो जब हम यहां पर खड़े होकर देखेंगे तो हमारे पास भी त्वरण आ जाएगा, क्योंकि ये त्वरण से चल रहा है। भाई जब ये, जैसे मैंने बताया था रेलगाड़ी में जितनी रफ्तार से वो चलेगी तो हम चलेंगे, तो सेम उसी तरीके से ये क्या है? ये ब्लॉक है। इस ब्लॉक पर हम खड़े हो जाएंगे, तो जितना ब्लॉक का त्वरण होगा उतना ही हमारा त्वरण होगा। तो बस अब हम यहां पर खड़े हो गए, तो यहां पर जो मैंने क्या बताया था कि जैसे ही आप किस पे आ जाए, नॉन इनर्शियल फ्रेम में किस पे आ जाए, नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या लगा देना है? उसके त्वरण की विपरीत दिशा में क्या लगा देना है? स्यूडो फोर्स। तो ये हम, भाई ये त्वरण तो ये इस दिशा में है, तो विपरीत दिशा कौन सी हुई? ये वाली। इसकी विपरीत दिशा में क्या लगा देना है? स्यूडो फोर्स। वो किसके बराबर होगा? m इंटू ए। ए किसका? व्यक्ति का। तो व्यक्ति का त्वरण कितना होगा? जिसका जितना ब्लॉक का होगा, तो ये ना, और इसका द्रव्यमान किसका? ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान कितना है? m। तो m इंटू ए। अब देखो इस m इंटू ए के भी बेटा कितने होंगे? दो कंपोनेंट। भाई ये यहां से थीटा बना रहा है ना, तो एक कंपोनेंट इसके अलॉन्ग जो होगा, तो एक कंपोनेंट आपका इधर वाला आएगा। बात समझ रहे हो? भाई एक इसके साथ आएगा, तो ये कौन आएगा? एम ए कॉस थीटा आएगा। भाई जिसके साथ थीटा बनाता है उसके साथ क्या आता है? कॉस आता है। तो ये क्या हो जाएगा? एम ए कॉस थीटा। क्लियर? और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? एम ए साइन थीटा। क्या? अरे भैया तो ये बल तो लगेगा ना। ये बल किसके कारण आ रहा है? गति के कारण आ रहा है। ये वाला जो बल है किसके कारण है? उसके भार के कारण है। बात समझ में आई? यहाँ पर दो बल लग रहे हैं ना, एक तो ये इसके पास त्वरण है, तो ये त्वरण के कारण आगे होगा, और एक बल किसके कारण होगा? उसके भार के कारण। तो उन्हीं दोनों के तो अलग अलग कंपोनेंट किए हैं। अच्छा अब ये बेटा यहां पर खड़ा है, यहां पर रुका है, तो क्या लग रहा होगा? मैंने आपको एक चीज ये बताया था कि जिस सतह पर इसका भार किधर लग रहा होगा? नीचे की ओर, mg। यदि इसका द्रव्यमान कितना है? m है, तो भार किधर लग रहा होगा? mg नीचे की ओर। तो यह जो सतह है, जिस सतह पर यह रखा है, वह सतह उसके ऊपर क्या लगा रही होगी? नॉर्मल रिएक्शन। बताया था। तो ये इस पर रखा है, तो नॉर्मल रिएक्शन किस तरह लगती है? सतह के लंबवत। नॉर्मल रिएक्शन किधर लगती है? सतह के लंबवत। तो ये जो m द्रव्यमान रखा वो किस सतह पर रखा है? इस सतह पर। तो इस सतह के लंबवत नॉर्मल रिएक्शन कौन होगी? ये, क्योंकि यही तो लंबवत होगा ना। तो इधर ये नॉर्मल रिएक्शन। बात क्लियर हुई? बस हो गया क्वेश्चन। तो अब देखो कुछ नहीं करना है। अब देखो इधर से देखो थोड़ा सा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन n रही, तो n किसके बराबर हो जाएगा? n बराबर, ये दोनों जुड़ जाएंगे। भाई n के विपरीत दिशा में तो होगा। ये नहीं समझ में आया? ये रहा n नॉर्मल रिएक्शन, तो n, तो ये क्या होगा? mg cos थीटा प्लस का ma sin थीटा। mg cos थीटा प्लस का ma sin थीटा। क्लियर? अब देखो दूसरी रिएक्शन क्या बन रही है? ये वाला भाई रुकेगा कब? क्योंकि ये क्या कह रहा है आपसे? ब्लॉक रुका हुआ है। बात समझो। तो जब ब्लॉक रुका हुआ है, तो यानी कि ना तो ये इस सतह से ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, यानी कि ये नॉर्मल रिएक्शन और ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो तभी इनको क्या कर दिया है? बराबर कर दिया है। अब देखो इधर से क्या बोला है कि ये ब्लॉक नीचे भी नहीं आ रहा है ना? ये ब्लॉक नीचे नहीं आ रहा है, तो नीचे लाने का कौन काम कर रहा है? mg sin थीटा। ऊपर ले जाने का कौन काम कर रहा है? ma cos थीटा। तो ये अपनी जगह पर रुका हो, यानी कि इधर का बल और इधर का बल क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। तो यानी कि क्या दिया हुआ है? ma cos थीटा बराबर किसके? mg sin थीटा के। पूछा क्या है आपसे? एक पूछा है ना, m से m कैंसिल,
ए बराबर कितना हो जाएगा, जी साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, जी टैन थीटा। क्लियर हुआ, हो गया। चलो तो फिर यही आंसर है, छाप लीजिए। तो देखो बेटा, उसी के आगे पहला क्वेश्चन वो हो गया, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि आनत तल तथा एम द्रव्यमान के टुकड़े के मध्य बल ज्ञात कीजिए। मतलब आनत तल कौन सा है, ये वाला जिस पर एम द्रव्यमान रखा हुआ है, और एम द्रव्यमान के बीच में, मतलब हमें क्या बताना है, नॉर्मल रिएक्शन। भाई के मध्य क्या ज्ञात करना है, बल ज्ञात करना है। तो इन दोनों के मध्य क्या लग रहा है, यही तो लग रहा है ना, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन ज्ञात करना है। तो नॉर्मल रिएक्शन तो हम यहां से निकाल चुके हैं, तो बेटा लिखो, और कहीं कुछ नहीं। नॉर्मल रिएक्शन एन बराबर कितना आया था, एम जी कॉस थीटा, बिल्कुल, प्लस का एम ए साइन थीटा। ठीक है बेटा, यहां से देखोगे तो आप लोगों क्या देखा, ए की जगह पर कितना आया बेटा, जी tan थीटा। वैल्यू पुट करो तो कितना हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा प्लस का एम, ए की जगह पे जी और tan थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, यहां से यदि आपको कुछ लेना है तो आप ले सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, एम जी आप कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे। तो जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n बराबर एम जी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। यही हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 बटे कॉस थीटा। कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, एम जी सेक थीटा। ये आपका बल लगेगा इनके मध्य। क्लियर हुआ। अब देखो तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है, थोड़ा ध्यान से समझो, 1 मिनट बाद में उतारना, पहले इधर देख लो क्या कह रहा है। क्षैतिज में कितना त्वरण दें कि एम द्रव्यमान का टुकड़ा स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिर जाए या नीचे आ जाए। तो देखो अब बात समझो, यदि मैं इसे यहां पर त्वरण इस डायरेक्शन में दे रहा हूं तो क्या होगा बेटा, मुझे बताओ। ये तब तो ये नीचे नहीं गिरेगा। पहले बात समझो भाई, यदि किसी के साथ कोई लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, और यदि आप जो है जैसे ये वाला है, ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है, यदि ऐसे तो मैं इस दिशा में करूंगा तो आगे से हवा का प्रेशर आएगा तो क्या होगा, ये चिपका रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं इसे पीछे की तरफ करूंगा, पीछे की तरफ करूंगा तो ये क्या होगा, ब्लॉक फ्रीली लिखा हुआ स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरे। स्वतंत्रता पूर्वक नीचे कब गिरेगा, यानी कि जब ये ब्लॉक पीछे की ओर जाएगा। बात समझ में आई भाई, पीछे की ओर जाएगा ना ब्लॉक, तभी तो ये नीचे गिर जाएगा। लिखा हुआ स्वतंत्रता पूर्वक, तो स्वतंत्रता पूर्वक नीचे कब गिरेगा, जब ये वाली सरफेस इससे टच ना हो, तभी तो स्वतंत्रता पूर्वक गिरेगा ना। तो ये वाली सरफेस कब नहीं टच होगी, जब यह ब्लॉक किधर जाएगा, पीछे की ओर। क्लियर हुआ। अब हो गया फिर से, देखो यहीं पर मैं बनाया दे रहा हूं, मैं इधर फिगर नहीं बना रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। एम जी इधर लगेगा इसका भाग, तो इधर वाला कंपोनेंट कितना आएगा, एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा क्यों, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा होगा ना ये वाला, तो cos 90 माइनस थीटा कितना, साइन थीटा के। अच्छा, इसके परपेंडिकुलर ये वाला एम जी cos थीटा। क्लियर हुआ कि नहीं। अब एक बात बताना, ये इधर लग रहा है, ए इधर लग रहा है ना, तो ए के भी कितने कंपोनेंट आ गए आपके, ये जो बल होगा। अब आप क्योंकि ये भी इधर जा रहा है, तो जिस दिशा में होता है इसके विपरीत दिशा में, इसके विपरीत दिशा में आपको क्या लगा देना है भाई, त्वरण आपका किस दिशा में है, इस दिशा में है, इसके विपरीत दिशा में आपको क्या लगाना है, स्यूडो फोर्स। तो विपरीत दिशा ये वाली रही है, स्यूडो फोर्स m इंटू ए। क्लियर हुआ। तो अब यदि ये थीटा है तो ये वाला एकांतर कोण से ये भी क्या हो जाएगा,
थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, एम ए का एक कंपोनेंट इसके इसी के अलावा कितना हो जाएगा, एम ए कॉस थीटा, यही इसी दिशा में एम ए कॉस थीटा, बहुत बढ़िया। और एक कंपोनेंट तो इस दिशा में आ गया, एक कंपोनेंट इसके ये वाला, तो एम ए साइन थीटा। ये क्लियर हो गया, बस खत्म बात। वही तो पूछा था कि क्षैतिज में कितना त्वरण दे, तो देखो त्वरण देने के लिए देखो क्या हो जाएगा, ये दोनों एक साथ क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। बिल्कुल भाई, और देखो नॉर्मल रिएक्शन तो ये रही ना, नॉर्मल रिएक्शन कौन सी रही, ये भाई नॉर्मल रिएक्शन भी तो लगेगी, तो नॉर्मल रिएक्शन और ये दोनों क्या है, एक ही दिशा में, तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो बस कुछ नहीं करना है, n प्लस का एम ए साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा के, होगा कि नहीं। अच्छा, अब यहां से n का मान बताओ, n बराबर कितना हो जाए, n बराबर क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा माइनस का एम ए साइन थीटा, यही होगा बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब ये क्या कह रहा है बेटा, स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरना है, तो स्वतंत्रता पूर्वक कब नीचे गिरेगा, जब इस ये जो m का जो टुकड़ा है इसके आनत तल से टच ना हो, जब टच नहीं होगा तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, जीरो। बताया हूं भाई, जब टच ही नहीं करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन किस बात की, नॉर्मल रिएक्शन तो जब दो सतहें एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तभी लगता है, तो नॉर्मल रिएक्शन जब टच ही नहीं करेगा तो क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन ही नहीं आएगी, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगी, जीरो। नहीं आई बात समझ में, तो यहां पर लिख लेना क्योंकि, अरे यार कैसे लिखेंगे, क्योंकि स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है, स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है, अतः n बराबर क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। तो n बराबर आप जीरो रखोगे तो एम जी कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, एम ए साइन थीटा के, किसके बराबर हो जाएगा, एम ए साइन थीटा के। ये m से m कैंसिल हो गया, इधर से आपको क्या निकालना है, a निकालना है, तो a बराबर कितना आ जाएगा, g कॉस थीटा बटे साइन थीटा, क्या कॉट थीटा, यही तो निकालना था। क्षैतिज में कितना त्वरण दे कि m द्रव्यमान का टुकड़ा स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरे, ये बताओ। ये जो जीरो क्यों लिखा है ये समझ में आया ना, क्योंकि स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिर रहा है, तो जब स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर इसकी सतह और इसकी सतह आपस में जुड़ी हुई नहीं रह गई है, तो जब जुड़ी हुई नहीं रह गई तो नॉर्मल रिएक्शन किस बात की, बात समझ रहे हो। छापो, अगली हेडिंग डालिएगा बेटा, लिफ्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो देखो, आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे कि ये कभी कभी कह देता है कि कोई व्यक्ति लिफ्ट पे है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, पता चला बीच रास्ते में लिफ्ट क्या हो गई, टूट गई। लिफ्ट की जो धागा रहता है, जो जिस स्ट्रिंग से लिफ्ट बंधी रहती है वो क्या हो जाए, टूट जाए, तो क्या होगा। यदि हम नीचे आ रहे हैं तो क्या होता है, भार। अच्छा, कभी आप लिफ्ट पे चढ़े हो, नहीं, आप कभी यदि लिफ्ट पे चढ़ोगे तो आप देखोगे कि जब आप ऊपर जाते हो तो आपको अपना भार क्या लगता है, अधिक लगता है। जब आप ऊपर जाते हो तो आपको अपना भार कैसा लगता है, अधिक लगता है। लेकिन जब आप नीचे आते हो तो आपको अपना भार कैसा लगता है, कम लगता है। ठीक है, तो उसी को आपको क्या आएगा, आभासी भार एक टर्म आएगा। आभासी भार का मतलब क्या है, आपको कितना अपना भार महसूस हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं। आभासी भार का मतलब क्या हुआ कि आपको अपना भार कितना महसूस हो रहा है। क्लियर। चलिए, तो यहां पर देखते हैं कि जब आपकी लिफ्ट क्या हो, स्थिर हो। तो केस नंबर पहला डाल लीजिएगा, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर 1। जब लिफ्ट क्या है, स्थिर है। जब लिफ्ट स्थिर हो, स्थिर हो का मतलब क्या है बेटा, एक जगह पर
रुकी हुई हो, क्या हो, रुकी हुई। देखो बात समझो, यहां पर ये मान के चलो कि ये रही लिफ्ट, ठीक है, और इस पर एक आदमी m द्रव्यमान का इस पर क्या है, खड़ा है, ठीक है। इस लिफ्ट के अंदर एक m द्रव्यमान का आदमी क्या हो गया है, खड़ा हो गया है। अब ये क्या कह रहा है, अच्छा सिंपल सी बात है, जब आदमी खड़ा हो गया, इस आदमी का द्रव्यमान कितना है, m द्रव्यमान है, कितना है, m, तो इसका भार किधर लगेगा, नीचे की ओर, कितना लगेगा, mg। क्लियर। अब यह आदमी का भार नीचे की ओर लग रहा है, तो सतह भी क्या लगा रही होगी, उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाएगी। उसे क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, या अभिलंब बल, क्या बोलते हैं, अभिलंब बल। तो ये रहा नॉर्मल रिएक्शन, हमने लगा दिया, नॉर्मल रिएक्शन है। क्लियर हो गया। अब ये लिफ्ट किस में है, स्थिर अवस्था में है, मतलब कि एक्सीलरेशन कितना है, 0 है। तो कोई बात नहीं, यहां से जब एक्सीलरेशन 0 है तो आप क्या करते थे, n कुल बल ऊपर की ओर कितना बल है, n, नीचे की ओर कितना है, mg। तो जब बल विपरीत दिशा में होते हैं तो उन्हें क्या करते हैं, घटा देते हैं। n माइनस का mg बराबर, ये तो बल हो गया, बल बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास कितना है m, एक्सीलरेशन कितना है 0, तो ये इधर कितना हो गया 0, तो n बराबर क्या हो गया, mg। ये तो ये क्या आ गया, नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो गई, mg के। यानी कि यहां पर जब लिफ्ट आपकी कैसी होगी, रुकी हुई होगी, कैसी होगी, रुकी हुई होगी, तब आपको अपना बल, जो अपना भार है, सॉरी, अपना भार जितना वास्तविक भार होगा उतना ही क्या होगा, आभासी भार भी होगा। यानी कि इस केस में आपका वास्तविक भार और आभासी भार क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां पर लिखिएगा, इस केस में वास्तविक भार तथा आभासी भार एक समान होंगे। हाँ ठीक है, जो भी है। अब देखते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है कि जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही हो, ठीक। अब इधर देखो बेटा, पहले बाद में लिख लेना। ये क्या रहा, आपकी लिफ्ट रही, ठीक है। इस पर आदमी ये खड़ा है, आदमी का द्रव्यमान अभी भी कितना है, m है, ठीक है। इसका भार बेटा किधर लगेगा, mg, नीचे की ओर। क्लियर है। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर, ये लगा दिया नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब कह रहा है कि ये लिफ्ट किधर जा रही बेटा, ए त्वरण से ऊपर जा रही, तो त्वरण भी बेटा किस दिशा में आ गया, इधर आ गया। अच्छा बात मेरे को बताना, अब जब आप देखोगे तो ये लिफ्ट किससे जा रही है, ए त्वरण से, यानी आदमी भी किससे जा रहा है, ए त्वरण से। आदमी के पास क्या आ गया, त्वरण आ गया, मतलब कौन सा फ्रेम हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया ना, नॉन इनर्शियल फ्रेम। यानी कि इसकी गति, त्वरण की विपरीत दिशा में क्या लगा देंगे, स्यूडो फोर्स, आभासी बल लगाएंगे। तो जा इस दिशा में रहा, त्वरण इस दिशा में, तो विपरीत दिशा कौन सी हुई, नीचे वाली, तो इस दिशा में क्या लगा दिया, स्यूडो फोर्स Fs। खत्म बात। क्लियर। तो यहां से देखो तो n बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर वाला और नीचे वाले क्या हो कर दें, बराबर कर दें। तो n बराबर Fs प्लस का mg। Fs बेटा कितना हो जाएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास और एक्सीलरेशन a प्लस का mg। तो यहां से क्या हो गया, m कॉमन ले लो, तो क्या हो गया, a प्लस का g। यानी कि जब आप ऊपर
जाते हैं, लिफ्ट पर जब आप ऊपर जाते हैं तो आपको अपना भार क्या महसूस होता है? अधिक। भाई देखो आपका वास्तविक भार क्या है? देखो वास्तविक भार आपका क्या है? mg है। भाई भार बराबर क्या होता है मेरे को बताओ? द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, यही होता है। तो द्रव्यमान आपका ये रहा और गुरुत्वीय त्वरण ये रहा, तो आपका ये क्या है? वास्तविक भार है। इसीलिए मैंने लिखा है कि इस केस में वास्तविक भार तथा आभासी भार क्या होंगे? एक समान होंगे। अच्छा, आभासी भार में किसे कह रहा हूं? नॉर्मल रिएक्शन को। ध्यान देना, आभासी भार में किसे कह रहा हूं? नॉर्मल रिएक्शन को। फिर से याद करो, आभासी भार किसे कह रहा हूं? नॉर्मल रिएक्शन को। बात समझ में आ गई? तो यहां पर देखो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो रही है? एम एसिलरेशन क्या हुआ है? जुड़ा है, उसमें क्या हुआ है? जुड़ा है। एसिलरेशन बढ़ा है ना, जब एसिलरेशन बढ़ेगा तो क्या होगी? नॉर्मल रिएक्शन भी तो बढ़ जाएगी। नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया मतलब क्या बढ़ गया? आभासी भार बढ़ गया। किससे? वास्तविक भार से। तो लिख लीजिएगा, इस केस में क्या होगा? इस केस में आभासी भार वास्तविक भार से क्या होगा? वास्तविक भार से अधिक होगा। छाप लीजिए बेटा। अगला केस बेटा क्या हो जाएगा? जब लिफ्ट ए त्वरण से नीचे आए, जब लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर आए। केस समझ में आया बेटा? देखो अब इधर देखो बेटा, ये रही आपकी लिफ्ट, ठीक है। इस पर फिर से आदमी एक बैठा, इसका द्रव्यमान m है, तो भार बेटा किधर लगेगा? नीचे की ओर। ये रहा भार mg नीचे की ओर लग गया बेटा। इधर क्या कह रहा कि त्वरण a किधर है? नीचे की ओर है, तो नीचे की ओर मतलब ये रहा a आपका त्वरण रहा। नॉर्मल रिएक्शन बेटा किधर लगेगी? ऊपर की ओर, क्योंकि जिधर भार लगता है उसकी विपरीत दिशा में क्या लगेगी? नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर हो गया? अच्छा अब आप मेरे को बताओ, अब ये क्या है? लिफ्ट चल रही है ना, लिफ्ट चल रही है, यानी लिफ्ट के पास क्या है? त्वरण है। तो हम भी अंदर है, तो हमारे पास भी क्या है? त्वरण है। यानी कि हम किस फ्रेम में हो गए? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो गए तो त्वरण की विपरीत दिशा में हमें क्या लगाना है बेटा? स्यूडो फोर्स। तो विपरीत दिशा में हमने क्या लगा दिया? ये लगा दिया हमने स्यूडो फोर्स। क्लियर हुआ बेटा? तो स्यूडो फोर्स लगा दिए। तो ये दोनों बल कैसे हैं? सदिश राशि हैं, तो एक ही दिशा वाले क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, विपरीत दिशा वाले घट जाएंगे। तो यानी कि n प्लस का Fs माइनस का mg इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब यहां से बेटा कितना हो जाएगा? n प्लस का Fs बेटा कितना हो जाएगा? m इंटू a माइनस का mg इज इक्वल टू 0। तो यानी n बराबर यहां से आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? mg माइनस का ma, यही होगा बेटा। तो n बराबर कितना हो जाएगा? mg माइनस का a। वाह क्या खूबसूरत है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है? त्वरण का मान क्या हो रहा है बेटा? यहां पर घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। तो सिंपल सी बात है, नॉर्मल रिएक्शन भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो इस केस में क्या होगा? भार आपको कैसा महसूस होगा? अपना कम। आपका भार भाई होता कितना है? mg। भाई आपको वास्तविक भार कितना होता है? mg में से तो कुछ ना कुछ घट रहा है ना, तो आपको क्या हो गया? वास्तविक भार आपको कैसा महसूस होगा? कम। मतलब आभासी भार आपको कैसा लगेगा? कम लगेगा। तो यहां पर लिख सकते हैं कि इस केस में आभासी भार वास्तविक भार से कम होगा। वास्तविक भार से कम होगा। छापो बेटा। अब कौन सा केस है? केस नंबर 4। केस नंबर 4 में क्या ले ले? इसमें अब क्या कह रहा है कि ये वाला ऐसा केस है कि इसमें कह रहा है कि जब आपकी जो लिफ्ट है वह स्वतंत्रता पूर्वक नीचे आ रही है। कैसे आ रही है?
स्वतंत्रता पूर्वक, या आपसे कह दे कि लिफ्ट क्या हो गई है, लिफ्ट की डोरी टूट गई है। बात समझ में आया? स्वतंत्रता पूर्वक मतलब क्या है कि लिफ्ट की डोरी क्या हो गई है, टूट गई है। तो लिखिएगा जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए, अब देखो जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए यानी कि क्या हो जाए, स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरे, स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरे। भाई जब डोरी टूट जाएगी तो सिंपल सी बात है, लिफ्ट कहां गिरेगी बेटा, नीचे गिरेगी। तो देखो ये हमने बना लिया लिफ्ट, ऊपर से डोरी गई है तो ये आदमी रहा, ये इसका भार mg, नीचे की ओर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर। क्लियर? अब इसके पास क्या बोला है कि लिफ्ट की डोरी क्या हो गई है, टूट गई है, यानी कि अब जो है इसके पास त्वरण कितना होगा, ये आप मेरे को सोच के बताओ। त्वरण इसके पास कितना होगा, जी त्वरण से ही तो पृथ्वी नीचे खींचेगी। ए बराबर किसके हो जाएगा यहां पर, जी के। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, तो अब यहां पर क्या हो गया भाई, अब यहां पर आपका नॉर्मल एक्शन, क्योंकि ये तो नीचे की ओर आ रही है तो इसकी विपरीत दिशा में क्या लगना है, सूडो फोर्स। भाई आदमी तो, भाई लिफ्ट तो चल रही है अभी भी, लेकिन बस ये बात अलग है कि वो स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिर रही है। तो यहां पर इसका सूडो फोर्स ऊपर क्यों लगा, तो ये लगा दिया, यानी कि क्या हो गया, n प्लस का एफ एस माइनस का mg बराबर 0। तो नॉर्मल रिएक्शन यहां से कितना हो जाएगा, mg माइनस का m इंटू ए का मान यहां पर किसके बराबर है, जी के। तो n बराबर mg माइनस का m इंटू जी, ये नॉर्मल रिएक्शन 0। यानी कि इस केस में क्या होगा बेटा, आदमी को लगेगा वह भारहीनता का अनुभव करेगा। किसका करेगा, वो सोचेगा कि मेरा कुछ भार ही नहीं है। बात समझ रहे हो? इस केस में आदमी को क्या लगेगा कि उसका कुछ भार ही नहीं है। तो लिखेगा व्यक्ति भारहीनता का अनुभव करेगा। अनुभव करेगा, छापो इसे। अब यहां पर केस नंबर 5, केस नंबर 5 क्या है, कह रहा है कि जब आप नीचे की ओर आ रहे हैं तो यदि आपका त्वरण क्या हो, त्वरण का मान गुरुत्वीय त्वरण के मान से क्या हो, अधिक हो। तो लिखिएगा यदि नीचे की ओर आने पर त्वरण ए का मान गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो। बात समझ में आई? यानी कि ए आपका क्या हो जाएगा, जी से बड़ा हो जाएगा। क्लियर बेटा? तो यहां से देखो, तो ये आपने क्या बना दिया, लिफ्ट। ठीक है, यहां पर ये व्यक्ति, भार नीचे की ओर, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर। लिफ्ट किधर आ रही बेटा, नीचे की ओर, मतलब ये त्वरण इधर, तो सीडो फोर्स ऊपर एफ एस, यानी कि ये क्या हो गया, n प्लस का एफ एस माइनस का mg बराबर 0, यही होगा। यानी कि नॉर्मल रिएक्शन बराबर कितना हो जाएगा, mg माइनस का एफ एस, n बराबर कितना हो जाएगा, mg माइनस का m इंटू ए। अब आपको क्या पता है कि नॉर्मल रिएक्शन कैसी आ रही है, निगेटिव। कैसी आ रही है भाई, ये क्या बोला है, m तो दोनों केस में क्या है, समान है। त्वरण कैसा है यहां पर, g से बड़ा है। तो सिंपल सी बात है, ये वाला टर्म अधिक होगा, ये वाला टर्म छोटा होगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, बड़ा। तो इधर से क्या आ जाएगा, घटाने के बाद निगेटिव साइन। तो जब निगेटिव साइन आ गया तो इस केस में क्या होगा बेटा, जब निगेटिव साइन आ गया तो ये क्या करेगा, ऊपर की ओर जाकर छत से टकराएगा ये लिफ्ट की। इस केस में क्या होगा, व्यक्ति लिफ्ट पर नीचे ना होकर के किधर टकराएगा, उसका सिर ऊपर की ओर टकराएगा। बात समझ में आया? तो लिखना चाहो तो लिख लो। इस केस में
व्यक्ति का सिर लिफ्ट में ऊपर टकराएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आज का लास्ट केस नंबर 6। अब ये क्या कह रहा है कि यदि जो आपकी जो लिफ्ट है वो आपकी त्वरण से ना चले, एक समान चाल से चले, एक समान वेग से चले, तो लिखिएगा यदि लिफ्ट एक समान वेग से चले। यदि लिफ्ट कैसे चले बेटा? एक समान वेग से चले या नीचे की ओर गति करे, जो भी करे, ठीक है ना, चले ऊपर या नीचे कुछ भी कह सकता है, ठीक है। चलो बेटा देखें, एक समान वेग से चलेगी तो बेटा ये रही लिफ्ट आपकी, इस पर रहा ये एक आदमी, पता है कि इसका भार किधर लगेगा बेटा? mg नीचे की ओर, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर। हमने मान लिया कि लिफ्ट किधर आ रही है बेटा? नीचे की ओर। लिफ्ट किधर आ रही है? नीचे की ओर। अच्छा, तो यहां पर क्या बोला है कि एक समान वेग से चल रहा है, यानी कि त्वरण क्या हो गया? शून्य। भाई वेग कैसा हो गया? एक समान, त्वरण शून्य, यानी कि n बराबर, अब यहां पर जो फोर्स Fs जो लगता था, ये मान के चलो कि ये नीचे आ रही है, ठीक है, एक समान b वेग से नीचे आ रही है, तो अब इसके पास जो Fs जो लगता था, जो सीधो फोर्स लगता था, वो क्या हो गया? शून्य, क्योंकि m इंटू ए कितना हो गया? 0। तो Fs यहां पर जो लगेगा वो कितना? 0। मतलब कि नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो गई? mg के। मतलब इस केस में क्या होगा? व्यक्ति का वही भार, आभासी भार वही होगा जो वास्तविक भार होगा। क्लियर? तो लिख लीजिए, इस केस में व्यक्ति का वास्तविक तथा आभासी भार कैसा होगा बेटा? वास्तविक भार के बराबर, एक समान होगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।